कहाँ गया शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर? क्यों खोल दिया गया छुट्टियों के दिन में भी बिहार का सरकारी विद्यालय? क्यों बिहार के शिक्षक और छात्र दोनों ही परेशान हैं? और क्यों इंटरमीडिएट के सेंटर छात्रों के लिए अचानक ही परीक्षा का आयोजन कर लिया गया? नमस्कार और आदाब तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। सवाल ही सवाल है आज के इस वीडियो में। शिक्षा विभाग से सवाल है कि कई बिंदुओं पर शिक्षकों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जो शिक्षा विभाग से अपने इस वीडियो के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, सवालों की शुरुआत हम करते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से भी मीडिया के सामने यह बयान दिया गया था कि अक्टूबर महीने के अंत तक निश्चित रूप से शिक्षकों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी ओर से भी यह भी बातें कही गई थी कि सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी चल रही है, सॉफ्टवेयर लोड नहीं ले पा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही सॉफ्टवेयर लोड नहीं पहले बहुत ही बातें ये कही गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उस पर तुरंत कार्रवाई की भी बात कही गई। बहुत ही जल्द उसमें उत्पन्न हुए खराबी को ठीक कर लिया जाएगा और शिक्षकों के लिए इसे जारी कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि 30 अक्टूबर समाप्त हो गए, 31 अक्टूबर समाप्त हो गया, 1 नवंबर भी समाप्त हो गया, आखिर शिक्षकों की स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी सॉफ्टवेयर का क्या हुआ? फंस गया वह सॉफ्टवेयर? क्यों नहीं जारी किया गया वह सॉफ्टवेयर? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं इन सवालों के जवाब? एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ क्यों नहीं जारी कर रहे उस सॉफ्टवेयर को? दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि इस शिक्षा विभाग की मंशा बिल्कुल ही साफ नहीं दिखती है। शिक्षा विभाग हमेशा शिक्षकों को मूर्ख बनाना चाहती है, शिक्षकों को अंधेरे में धकेलना चाहती है, लेकिन शिक्षा विभाग को शायद यह पता नहीं कि शिक्षकों के जिस दिन अंधेरे में धकेल दिया गया, मानो जैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही धरातल में समा जाएगी। यह तो निश्चित है कि सॉफ्टवेयर में विलंब होने से यही स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के अभी ना तो स्थानांतरण संभव हो सकेगा, ना ही पदस्थापन संभव हो सकेगा। जब शिक्षा विभाग की यही नियति है तो साफ शब्दों में शिक्षा विभाग क्यों नहीं कह दिया करती कि अभी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, अभी शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होगा। बार बार शिक्षकों को आशाएं दी जा रही हैं, बार बार शिक्षकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की इन करतूतों से सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही आहत नहीं होते, तमाम मीडिया चैनल पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसा ही कुछ दिशा निर्देश हमेशा ही जारी करती है जिससे मीडिया के द्वारा चलाना मजबूरी होता है। और जब शिक्षा विभाग अपनी ही रणनीति पर मुंह फेर लेती है तब तमाम मीडिया झूठा साबित हो जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से शिक्षक आशान्वित होकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, ठीक इसी तरह मीडिया आशान्वित होकर अपना खबर चला रहा है। एक ना एक दिन तो शिक्षा विभाग का सारा पोल खुल ही जाएगा। यह तो ही ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जिन दिनों विद्यालय में छुट्टी होनी चाहिए उन दिनों में विद्यालय को खोल दिया गया, और यह मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों को खोला गया है। 1 नवंबर 2024 से तमाम सरकारी विद्यालयों को खोल दिया गया। बिहार विद्यालय खोलने के बाद प्रधानाध्यापक सहित तमाम सहायक अध्यापक भी ससमय अपने विद्यालय में उपस्थित रहे, उन्होंने अपना अटेंडेंस भी बनाया। शिक्षा विभाग के पास यह खबर भी पहुंची, लेकिन छात्रों की संख्या नगण्य रही। हम आपको बता दें दोस्तों कि पूरे बिहार का यह मामला है कि औसतन पूरे बिहार में 10 से 12% ही छात्रों की उपस्थिति हो पाई है। 1 नवंबर 2024 को आखिर क्या हुआ? विद्यालय को खोलकर कौन सी शिक्षा प्रदान कर दी गई? छात्र तो विद्यालय आ ही नहीं रहे, तो आखिर शिक्षा विभाग विद्यालय क्यों खोल रही है? यह सोचकर हर कोई हैरान है कि शिक्षा विभाग आखिर यह रणनीति क्यों बना रही है। दोस्तों, यह सिर्फ 1 नवंबर की बातें ही नहीं है, बीते 30 अक्टूबर 2024 की भी बात है, जिस दिन बिहार के विद्यालयों में छुट्टी होना चाहिए थी, विद्यालय को खोल दिया गया। फिर भी दीपावली से एक दिन पहले का वह समय था, उस दिन सारे छात्र एवं शिक्षक अपने अपने घरों में सफाई में लगे हुए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों को खोल दिया। आखिर क्या हुआ? उस दिन तो
हर और भी स्थिति खराब रही। दोस्तों, छात्रों की उपस्थिति विद्यालय में नगण्य ही साबित हुई और छुट्टी के दिनों में विद्यालय खोले जाने का यह मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता। एक और दिन है 5 नवंबर 2024, जिस दिन छठ पर्व की शुरुआत होगी। उस तिथि को भी विद्यालय बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उस तिथि को भी बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय को खोल दिया गया है। यह निश्चित है और यह दावे के साथ मैं कहता हूं कि उस तिथि को भी छात्रों की संख्या विद्यालय में बिल्कुल ही नगण्य मिलेगी। ढूंढने और बुलाने के बाद भी छात्रों द्वारा विद्यालय में पहुंचा नहीं जा रहा है। छात्र विद्यालय का नाम सुनकर ही पर्व का नाम लेना शुरू कर दे रहे हैं और इसका समर्थन उनके अभिभावकों द्वारा भी जरूर से जरूर किया जाता है। तो आखिर शिक्षा विभाग छुट्टी के दिनों में विद्यालयों को खोलकर क्या दर्शाना चाहती है? शिक्षा विभाग की मंशा क्या है? हम इस वीडियो के अंत में इस चीज को लेकर भी बातें करने वाले हैं। दोस्तों, यहीं पर बातें समाप्त नहीं होती। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों को 6 नवंबर 2024 से लेकर 9 नवंबर तक बंद रखा गया है। उसके बाद 10 नवंबर 2024 को रविवार की छुट्टी है। 11 नवंबर 2024 को सोमवार आता है। उस तिथि को भी एकाएक ही शिक्षा विभाग द्वारा तमाम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट के सेंटर छात्रों का टेस्ट एग्जाम का आयोजन कर दिया गया। यह उन छात्रों की यह अंतिम परीक्षा होगी और इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का ही फाइनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और वही छात्र अपने मुख्य परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकेंगे। तो इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन एकाएक ही आखिर क्यों कर दिया गया? शिक्षा विभाग आखिर इन बिंदुओं पर क्यों नहीं सोची? विद्यालयों को भी अपनी तैयारियों का समय चाहिए। विद्यालय स्तर पर भी कई बिंदुओं पर तैयारी की जाती है, जिसमें छात्रों के क्रम के अनुसार बिठाया जाता है। एक बेंच और डेस्क पर सिर्फ और सिर्फ 2 छात्रों को ही बिठाया जाता है। तमाम छात्रों के रोल नंबर उनके डेस्क पर लिखा जाता है। जिस तरह से बोर्ड की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार इस परीक्षा का भी आयोजन विद्यालय स्तर पर होता है। तो आखिर शिक्षा विभाग इन बातों पर क्यों नहीं विचार कर रही? और उसके बाद एकाएक ही परीक्षा का आयोजन कर दिया गया। कुछ छात्र तो ऐसे भी हो सकते हैं जो छठ पर बाद अपने रिलेटिव के पास गए हुए होंगे। आनन फानन में उन्हें अपने रिलेटिव के घर से छोड़कर विद्यालय आना होगा, उस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और सबसे बड़ी बात है कि पर्व के अवसर पर छात्रों की पढ़ाई भी बाधित रही होगी। आखिर छात्र पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में सम्मिलित कैसे होंगे? इन तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शिक्षा विभाग अपने सभी बिंदुओं पर असफल साबित होती है। उनके द्वारा बनाई गई रणनीति कहीं से भी सफल नहीं हो पाती है। आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, हम बता दें कि इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा विभाग का रणनीति कार्य बिल्कुल ही असफल है, क्योंकि शिक्षा विभाग की रणनीति तैयार करने के लिए वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया होगा जिन व्यक्तियों को ज्यादा गहराइयों तक सोच नहीं होगी। वो व्यक्ति ज्यादा दूर तक नहीं सोच रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ सामने आए बिंदुओं पर विचार कर रणनीति तैयार कर दी जाती है, चाहे इसका अच्छा परिणाम क्यों ना हो, चाहे इसका दुष्परिणाम ही सामने उभर करके क्यों ना आ जाए। शिक्षा विभाग सिर्फ रणनीति बनाती है, इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। और दोस्तों, शिक्षा विभाग की मंशा आखिर छुट्टियों के दिन में भी विद्यालय खोले जाने का क्या है? शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहती है। शिक्षा विभाग यह चाहती है कि आखिर छुट्टियों के दिनों में भी विद्यालय को खोल दिया जाता है, तो तमाम अभिभावकों की ओर से सरकार की सराहना की जाए।